हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एग्जाम नीति, सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माध्यमिक कुशाग्र गौर के साथ। अब देखिए, सिंपल सी बात है, हम सब क्या कर रहे हैं? इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, राइट? बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक हमारे पास अच्छे शब्द ही नहीं होंगे, गुड वोकैब्युलरी ही नहीं होगी, जब तक एक वोकैब्युलरी बेस नहीं होगा, हम अच्छी इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे? हम तो वैसे ही इंग्लिश बोल पाएंगे जैसे कि काम चलाओ इंग्लिश होती है, बस मतलब निकल जाता है। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सब कुछ है इस वक्त जो आपको इंग्लिश सिखा रहा है ऑनलाइन, लेकिन क्या हो रहा है कि क्वालिटी क्लास नहीं हो पा रही है ना? तो मैं बाकी हर चीज को दरकिनार कर सकती हूँ, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। व्हेन एट द एंड ऑफ द डे, जब आप फाइनली ये क्लास सीख कर बाहर निकले, तो अब आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आप अच्छे वर्ड्स का यूज करते हो, है ना? लेकिन जब आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा, तब आप अच्छा यूज कैसे करो? तो इसलिए चाहे आप घर में बैठी हुई एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक बहुत बड़े TOEFL एग्जाम की प्रिपरेशन में कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए, हर एक इंग्लिश लर्नर के लिए अच्छी वोकैबुलरी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का सेशन जो है मैं पूरी तरीके से डेडिकेट करती हूँ उन लोगों के लिए जो अपनी इंग्लिश को एक्चुअली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले अगर आप आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलिए मूविंग ऑन। अब आप क्या बोलेंगे इस वर्ड को कि चारों तरफ से घेर लेना? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक वर्ड बताना है चारों तरफ से घेर लेना, तो आप क्या बोलोगे इस वर्ड को? जल्दी से कमेंट करो और एक बात मुझे बताओ कि क्या बोलोगे आप इसको, चारों तरफ से घेर लेना? हाँ, सिंपल सी बात है। आपकी जगह अगर कोई भी एक नॉर्मल इंसान होता जो अभी इंग्लिश को सीख रहा होता, वो भी ये कहता, सराउंड कर लेना। चारों तरफ से सराउंड कर लेना मतलब घेर लेना और हैरेस करना, परेशान करना, जैसे मीडिया पर्सन्स करते हैं कई बार सेलिब्रिटीज को, है ना? चारों तरफ से घेर लेते हैं, बहुत बड़ा जमावड़ा बनाने लगते हैं, फिर हैरेस करने लगते हैं, आप बताइए कैसे नहीं किया, कैसे नहीं किया, है ना? लेकिन इस तरह के वर्ड्स को, चाहे कोई एनिमी हो जो किसी एक कंट्री की टेरिटरी को चारों तरफ से घेर ले, चाहे रिपोर्टर्स हो जो किसी को चारों तरफ से घेर ले, चाहे किसी आतंकवादी को पुलिस चारों तरफ से घेर ले, ऑल इन ऑल इस वर्ड के लिए जो अच्छा इंप्रेसिव सिंगल एक वर्ड है वो है बिसीज। क्या है? बिसीज। क्लियर? अब मैम वर्ड तो है, पर याद कैसे रखें? याद तो रहेगा ही नहीं। तो देखो, इसमें दो चीजें आ रही है। बिसीज, बिसीज में आ रहा है एक तो बे और दूसरा आ रहा है सी। सी, ठीक है, बे मतलब खाड़ी, सी मतलब समुद्र। खाड़ी जो होती है वो चारों तरफ से किससे घिरी हुई होती है? पानी से घिरी हुई होती है ना? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि एक बे जो है वो तीन तरफ से सी से घिरी हुई है, यानी कि चारों तरफ से उसको घेर लिया गया, उसको सराउंड कर लिया गया। बे, खाड़ी को किसने सराउंड कर लिया? सी ने सराउंड कर लिया। बेसीज। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? बिसीज बोलेंगे। आई होप ये वर्ड अब आपको क्लियर है। क्लियर है तो जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो कि वो भी अच्छी वोकैबुलरी बोल पाए, सीख पाए और रोजमर्रा के वर्ड्स में उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। चलो नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है ठीक होना। कितनी सिंपल सी बात है, ठीक होना, है ना? लेकिन जब हम ठीक होना कहते हैं तो लोगों को बहुत सिंपल सा वर्ड आता है। क्या? रिकवर। यही तो वर्ड याद आता है ना, रिकवर। रिकवर होना मतलब ठीक होना, लेकिन नहीं। अब हमको अच्छी सी लैंग्वेज बोलनी है, अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। तो ठीक होना, किसी बीमारी से उबर जाना कहलाता है रेक्यूपरेट। क्या कहलाता है? रेक्यूपरेट कहलाता है। अब मैम इतना बड़ा वर्ड याद कैसे रखेंगे? बिल्कुल याद रख पाएंगे। अरे भैया, इन कप्स के रेट्स को ठीक ठीक लगा लो। अरे भैया, इन कप्स के रेट्स को ठीक ठीक लगा लो। रिकपरेट। ठीक है, याद हो जाएगा ना अब तो। रेक्यूपरेट मतलब इन कप्स के रेट को ठीक ठीक लगा लो। तो किसी भी बीमारी से ठीक होकर सामने आना, उबर जाना, ठीक हो जाना। ठीक है,
रिवाइवल हो जाना वापस से, उसको कहते हैं रेक्यूपरेट। अब तो याद हो जाएगा ना, स्टोरी सिखाती जाऊंगी ताकि आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आ रहा है तो जितने लोग देख रहे हो जल्दी जल्दी लाइक करते चलो, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगला वर्ड आता है बहुत ज्यादा किसी से रिक्वेस्ट करना, बहुत ज्यादा किसी से अनुनय विनय करना, उसके सामने हर समय प्लीज 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 करना, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आप तो बोलोगे प्लीज प्लीज प्लीज, है ना, या फिर आप क्या कह दोगे, रिक्वेस्ट अ लॉट, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना। हाँ, अगर मुझे भी नहीं पता होता, अगर मेरे पास भी सिंपल वोकैबुलरी होती तो मैं भी यही कहती, क्या, रिक्वेस्ट अ लॉट, लेकिन नहीं। अच्छा और इंप्रेसिव वर्ड क्या है, वो है बिसीच। क्या है, बिसीच है, ठीक है। तो आप अगर किसी से भी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा करोगे तो कैसे बोलोगे, बिसीच। अब मैं बिसीच को कैसे याद करें, बिल्कुल कर सकते हो, देखो इसमें साफ साफ लिखा है सीच, ठीक है, सीच। तो किसानों से सरकार इस वक्त जो कृषि लॉ आए हुए हैं, एग्रीकल्चर को लेकर नए लॉज बनाए हैं सरकार ने, तो बार बार सरकार किसानों से निवेदन कर रही है बहुत ज्यादा, भाई आप लोग जाइए, ठीक है, हड़ताल मत करिए, जाइए अपने खेतों को सींचिए जाके, ठीक है, बाकी हम संभाल लेंगे। तो सरकार किसानों से खेतों को सींचने का निवेदन कर रही है, जाइए और आप अपने खेत सींचिए, बहुत बहुत रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन किसान नहीं सुन रहे, वो स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, किसके विरोध में, नए जो कानून बने हैं कृषि के क्षेत्र में, उनको लेकर वो क्या कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये भी याद हो गया, सींच आ गया इसमें। तो बहुत ज्यादा सरकार क्या करी, जाओ भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सींचो अपने खेतों को जाके। सो बेसीच मतलब बहुत ज्यादा निवेदन करना। आई होप अब आपको ये वर्ड भी याद हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगले वर्ड पर आते हैं, अगला वर्ड है तात्कालिक, तुरंत, एकदम, हाथ के हाथ। तो आपसे कोई वर्ड पूछे तो आप क्या बोलोगे, सडनली बोल दोगे, सडनली, तुरंत, है ना, या फिर क्या बोलोगे, जैसे एकाएक कोई काम हो गया, एकाएक, तो आप बोलोगे इमीडिएट, अभी, तुरंत, इमीडिएटली ऐसा करो। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड होता है इंस्टेंटेनियस। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। देखो दो बातें बताती हूं, क्या, ऐसा कोई भी शब्द जिसके आखिर में OUS आता है, आज सुनो और आज के बाद हमेशा के लिए गांठ बांध लो, ऐसा कोई भी शब्द जिसके आखिर में OUS आता है, वो हर शब्द एक एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, एक एडजेक्टिव कहलाता है। तो क्लियरली इंस्टेंटेनियस एक एडजेक्टिव तो है ही है, और याद करने में देखो इंस्टेंट लिखा हुआ है, इंस्टेंट मतलब तुरंत, हाथ के हाथ, मैगी बनती है ऐसे, इंस्टेंट नूडल्स, है ना, मैगी मसाला, इंस्टेंट नूडल्स कैसे बनते हैं, 2 मिनट में। तो मतलब हाथ के हाथ, तुरंत, एकाएक को कैसे याद करोगे, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि इसमें क्या आ गया, इंस्टेंट आ गया। क्लियर। चलो अब अगला वर्ड आता है समर्थन देना, है ना, किसी को सपोर्ट करना। तो आप उसके लिए सिंपल सा वर्ड ही बोलोगे, क्या बोलोगे, सपोर्ट करना, यही बोलोगे ना, क्योंकि नॉर्मली हम सब यही बोल रहे हैं। आज तक हमने समर्थन देने को सपोर्ट के अलावा कुछ बोला ही नहीं है। लेकिन जब तक आप पुराने वर्ड्स बोलते रहोगे, नए वर्ड्स को सीखोगे नहीं, लैंग्वेज अच्छी कैसे बनेगी, लैंग्वेज अच्छी नहीं बन पाएगी। तो फिर अब जब कभी भी आप बोलो समर्थन देना, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे एस्पाउस। क्या बोलोगे, एस्पाउस। साफ साफ देखो इसमें आ गया है एस्पाउस, और स्पाउस कौन होता है, पार्टनर होता है, साथी होता है ना, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथी होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। स्पाउस मतलब जो मैरिड पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड होता है, वाइफ होते हैं, वो एक दूसरे को हमेशा और हमेशा क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हमेशा सहारा देते हैं, एक दूसरे को हमेशा मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। क्लियर है। चलो अब हम बढ़ चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। आई होप इतने वर्ड्स तो आप जो है वो 100% सीख चुके हैं। सो नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड आता है दम्भपूर्ण, बहुत ज्यादा नखरेबाज, जो पूरी तरीके से नखरे से भरा हुआ है, उसे लगता है बस वही सुपीरियर है और बाकी सब इंफीरियर है, बेकार है, अच्छे क्लास से बिलोंग नहीं करते, उनका टेस्ट तो उसके साथ मिल ही नहीं सकता।
तो ऐसे नखरेबाज इंसान को आप क्या बोलोगे? सिंपल सा वर्ड बोल दोगे, सुपीरियर, है ना। बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है भाई उसे, तो वो तो हम लोगों से बात भी नहीं करता भाई, उसे तो बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ऐसे ही बोलोगे ना। हाँ, लोग जनरली ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन नहीं, इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जामिनेशंस में भी कई बार आ चुका है। दैट वर्ड इज स्नॉबिश, दैट वर्ड इज स्नॉबिश, ठीक है। तो ये वर्ड क्या है? स्नॉबिश है, जिसमें मैं आपको दो बातें बता देती हूं। देखो, जिन वर्ड्स के लास्ट में ISH लगता है वो सब के सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। OUS लगता है वो भी एडजेक्टिव होते हैं, ISH लगता है वो भी एडजेक्टिव होते हैं। एक बात। दूसरी बात, जिन वर्ड्स के लास्ट में FUL लगता है वो भी सब के सब क्या हो जाते हैं? एडजेक्टिव हो जाते हैं। चलो, तीन बातें तो पता चल गई। अब चौथी बात देखो, यहां पर मैं आपको दो वर्ड्स और नए सिखा देती हूं। एक तो आता है स्नॉब, बहुत ज्यादा अभिमानी, दंभपूर्ण, नखरेबाज आदमी, व्यक्ति, इंसान स्नॉब कहलाता है। वहीं से ये वर्ड एडजेक्टिव बना है, वहीं स्नॉब नाम के नाउन से ही एडजेक्टिव बना है स्नॉबिश, ठीक है। चलो, ये तो हो गया हमको क्लियर। अब एक दूसरा वर्ड मैं आपको और सिखाती हूं, यानी कि इस वर्ड को लेकर पांचवी बात सिखाती हूं, नॉब। नॉब भी वह व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा वेल्दी होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिच होता है। तो ऐसे वेल्दी और रिच व्यक्ति को भी, जो सोसाइटी के सुपीरियर क्लास के व्यक्ति होते हैं, उनको भी हम नॉब कहते हैं, NOB, नॉब, ठीक है। तो आपने एक वर्ड में ही तीन वर्ड सीख लिए। एक तो नॉब, जो सोसाइटी का बहुत ज्यादा श्रेष्ठ वर्ग का इंसान होता है, काफी कुलीन, काफी रिच होता है, एक तो नॉब होता है। लेकिन स्नॉब कौन होता है? स्नॉब जो बहुत ज्यादा पाखंडी होता है, बहुत अभिमानी होता है, उसे लगता है सिर्फ वही सुपीरियर है, बाकी सब इंफीरियर है, और उसे स्नॉब नाम के नाउन से बना है एक एडजेक्टिव, क्या? स्नॉबिश। क्लियर? चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे और अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है महत्वहीन, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं हो जो चीज, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूं, आप मुझे क्या बोलोगे इसका आंसर, है ना। मैं आपसे पूछूं महत्वहीन इंसान को, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्या बोलोगे आप उस बात को या उस इंसान को? आप बोलोगे अनइम्पॉर्टेंट, है ना। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अनइम्पॉर्टेंट सी बात है, अननेसेसरी सी बात है, अननेसेसरी ये ज्यादा बोल रहे हैं, महत्वहीन तरीके से ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आप अनइम्पॉर्टेंट बोलते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा घिसी पिटी, बहुत पुरानी ओल्ड वोकैबुलरी हो गई है। अगर ओल्ड वोकैबुलरी ही बोलते रहोगे तो इंग्लिश को कभी भी इन्फ्लुएंशियल नहीं कर पाओगे, है ना। अच्छा करना है, बढ़िया करना है, बहुत मजेदार करना है, तो फिर अनइम्पॉर्टेंट मत बोलना, ठीक है। क्या बोलोगे उसकी जगह? उसकी जगह बोलना इनसिग्निफिकेंट। इन जिन शब्दों के आखिर में लग जाते हैं वो सब के सब शब्द निगेटिव बन जाते हैं, ठीक है। कैसे बन जाते हैं? निगेटिव बन जाते हैं, और इनका मतलब होता है नो या नहीं, ठीक है। अब नो हो या नॉट हो, समझ जाना, निगेटिव मीनिंग ही देगा। सिग्निफिकेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट। कौन होता है बेटा? इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉट इंपॉर्टेंट, इन मतलब नॉट, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट। जो नॉट इंपॉर्टेंट है, अनइंपॉर्टेंट है, वो कैसा हो गया? महत्वहीन हो गया। अब चाहे कोई इनसिग्निफिकेंट कदम हो, इनसिग्निफिकेंट स्टेप हो, कोई इनसिग्निफिकेंट मूव हो, सरकार ने कोई इनसिग्निफिकेंट आइडिया सुझाया हो, कुछ भी, महत्वहीन हर बात कैसी होगी? इनसिग्निफिकेंट होगी। क्लियर है? सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब देखो, अगर किसी को ये भी नहीं पता कि सिग्निफिकेंट को कैसे याद रखना है, तो देखो साफ साफ इसमें लिखा है साइन, SIGN, साइन। क्या लिखा है? साइन, है ना। और ये लिखा है कैंट, CANT, कैंट। जो साइन भी नहीं कर सकता, जो इंसान साइन भी नहीं कर सकता, वो कैसा है? महत्वहीन इंसान है। उसको कुछ नहीं पता, उसको ज्ञान लेने की जरूरत है। सोसाइटी ऐसे लोगों को कम महत्व में रखती है, इसलिए हम सबको एजुकेट होने की जरूरत है, एजुकेशन को फैलाने की जरूरत है। एक तरीका बता रही हूं छोटा सा, ताकि आपको ये वर्ड भी याद हो जाए। साइन और कैंट, साइन नहीं कर सकता तो कैसा हो गया?
महत्वहीन हो गया। फिर चलो अगले वर्ड पर आते हैं। अगला वर्ड क्या है? त्यागा हुआ। लेकिन उससे पहले छोटी सी बात मैं कर देती हूं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं लाइक करते चलना, ठीक है। मुझे आप लोगों से एक तो वीडियो पे लाइक इसलिए चाहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और दूसरा ये कि जब आप ये सारे वर्ड सीख जाओ तो रोज आपको क्या करना है, इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप ये जो कहानियां, जो स्टोरीज, ये जो मैं निमोनिक्स आपको सिखा रही हूं, है ना, निमोनिक्स, आप इनको भूल ना जाओ। अब ये निमोनिक्स क्या होते हैं? निमोनिक्स होते हैं मेमोरी में आपके वर्ड्स को लिंक करा देने की जो एक कहानी मैं बना रही हूं, है ना। अर्थ से शब्द को जो मैं लिंक कर करके आपको सिखा रही हूं, इनको निमोनिक्स कहा जाता है। ट्रिक होती है ये, है ना। तो इस ट्रिक के साथ आप इन वर्ड्स को कभी भी नहीं भूलोगे, है ना, लेकिन याद रखना और इनकी प्रैक्टिस बार बार करते रहना, ठीक है। चलो, सेशन पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना कि वो भी देखें, ताकि वो भी सीख पाए। चलो, त्यागा हुआ मतलब छोड़ा हुआ, जिसे छोड़ दिया। अभी मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? गिव अप, यही बोलोगे, क्योंकि गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, है ना। गिव अप का मतलब होता है क्विट कर देना, यानी कि छोड़ देना, है ना, या विड्रॉ कर देना, उसका मतलब भी छोड़ देना होता है। तो कुछ लोग कह देंगे क्विट, त्यागा हुआ, विड्रॉ, है ना, ये सब भी बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन अभी बहुत अच्छा वर्ड है इस शब्द के लिए, हिंदी के इस पूरे वर्ड के लिए एक अच्छा वर्ड है, दैट इज एबेंडन्ड। क्या है? एबेंडन्ड है, एबेंडन्ड, ठीक है। छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, त्यक्त इंसान, एबेंडन्ड। जैसे डॉन को जो कोई भी देश है वो क्या कर देता है? बैन कर देता है। डॉन को कोई भी देश बैन कर देता है, त्याग देता है। तो डॉन कैसा होता है? त्यागा हुआ व्यक्ति होता है देश से, त्यागा हुआ व्यक्ति होता है समाज से, ठीक है। क्योंकि डॉन को कोई भी देश बैन कर देता है, ए बैन डन। उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? एक बैन लगा देते हैं, ए बैन। ए मतलब एक, बैन मतलब बैन, ठीक है। तो डॉन के ऊपर बैन लगा दिया, मतलब उसको क्या कर दिया? त्याग दिया, उसको बिल्कुल सोसाइटी से अलग कर दिया, ठीक है। जैसे देखो, गोली मार दो, तो ऐसे लोग कैसे हो गए? त्यागे हुए हो गए, उनको तो खुद के उनके माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। सो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई और ये वर्ड आप कभी नहीं भूलोगे, दैट इज एबेंडन्ड, ठीक है। चलो अगले वर्ड पर आते हैं। अगला वर्ड है आसक्त, ठीक है। आज की क्लास का आखिरी ये शब्द है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सीखना। मतलब पूरी तरीके से प्रेम में बंधा होगा, पूरी तरीके से आपके टूवर्ड्स ही वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेगा, ठीक है। उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पर रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। प्रेम से बंधा हुआ इंसान, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अट्रैक्टेड है ना, इन लव विद। अगर आप अट्रैक्टेड भी नहीं बोलोगे तो आप एक वर्ड बोल देते हो, इन लव विद। ही इज इन लव विद हर, या ही इज इन लव विद बुक्स। वो बुक्स में एकदम प्रेम से बंधा हुआ है, बुक्स के प्रति एकदम आसक्त है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तो सिंपल से वर्ड्स है ना, कुछ अच्छा वर्ड सीखो। और अच्छा वर्ड आता है इनैमर्ड। क्या आता है? इनैमर्ड। यहां पर मैं आपको दो चीजें बताऊंगी, ध्यान से सुनना। वर्ड है इनैमर्ड, ठीक है। इनैमर्ड मतलब पूरी तरीके से अट्रैक्टेड, आसक्त, सारा ध्यान आपकी तरफ हो, ठीक। अब ध्यान रखना कि इसमें आ गया है रेड और लाल है रंग, भाई लाल है रंग प्यार का, ठीक है। रेड आ गया है इसमें, लाल है रंग प्यार का। तो इनैमर्ड से आप चीजें कभी भी गलत नहीं करोगे। रेड रोजेस होते हैं, ठीक है, प्यार का रंग होता है लाल, तो इसलिए रेड की बात हो गई। सो आई होप अब तो आप ये वर्ड कभी भी नहीं भूलोगे। एक बात मैं कर चुकी हूं, अब बची एक और बात, दो में से एक और बात। इनैमर के साथ अगर आपको कभी भी कोई ऑब्जेक्ट लगाना हो, ठीक है, इनैमर तो वर्ब है ना, लेकिन आपको इनैमर के साथ कभी भी कोई ऑब्जेक्ट लगाना हो तो हमेशा ध्यान रखना उससे पहले प्रीपोजिशन आएगी। क्या आएगी? प्रीपोजिशन आएगी, और वो प्रीपोजिशन सिर्फ और सिर्फ एक हो सकती है, ऑफ, ठीक है। इनैमर के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन का रूल होता है, ना टू लगेगा, ना विद लगेगा, ना बाय लगेगा, ना इन लगेगा, ना एट लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। फिक्स्ड है ये प्रीपोजिशन कि जब भी कभी भी इनैमर को लाओगे, ऑफ पीछे पीछे भागी हुई आएगी। कब?
जब आपको खाली इनेमर नहीं बोलना होगा, इनेमर के आगे कोई ऑब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद अगर कोई नाउन आने वाला होगा या प्रोनाउन आने वाला होगा तो पहले आपको प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, और वो प्रीपोजिशन क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ ऑफ होगी। आई होप आपको ये दोनों बातें पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी हैं, आपको ये रूल्स सारे के सारे समझ में आ चुके हैं। ठीक है, चलो सेकंड लास्ट वर्ड पढ़ने के बाद अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट वर्ड, दूषित। कैसा, दूषित। क्लासेस पसंद आ रही हैं, वर्ड सीखते जा रहे हो तो लाइक जरूर करना। ठीक है, दूषित मतलब कैसा, मैला। मैले के लिए तो सिंपल सा वर्ड आप बोल देते हो पॉल्यूटेड, है ना। क्या बोलते हो, बहुत वातावरण दूषित हो गया, एनवायरमेंट पोल्यूटेड हो गया, यही बोलते हो, है ना। द एनवायरमेंट इज पॉल्यूटेड, मौसम जो है, जो वातावरण है वो पॉल्यूटेड है, दूषित है। लेकिन बहुत अच्छा वर्ड इसके लिए है कंटामिनेटेड। क्या है, कंटामिनेटेड। आई होप आपको ये बातें सब समझ में आ रही हैं। जो वर्ड है दैट इज कंटामिनेटेड। ठीक है, कैसा है, कंटामिनेटेड है। आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चीजें एकदम क्लियर है। और अब देखो, मैं किसी के ऊपर किसी को कोई भी, अब जो मैं इसके ऊपर स्टोरी सुनाऊंगी उसको पर्सनली मत लेना, मैं सिर्फ याद करने के लिए आपको ये बात सिखाना चाहती हूं कि ये जो मीना है इसके विचार काफी दूषित हैं। ठीक है, मीना के विचार काफी दूषित हैं। मैं याद करने का सिर्फ आपको एक तरीका बता रही हूं। ठीक है, डाउट मत रखना, ये मत सोचना कि मैम क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो कंटामिनेटेड मतलब मीना के विचार काफी दूषित हैं, कंटामिनेटेड। लिंक करने की कोशिश करो, ये सिर्फ मैं आपको नेमोनिक्स सिखा रही हूं, नेमोनिक्स सिखा रही हूं, मेमोरी से लिंक करने की कोशिश कर रही हूं वर्ड को मीनिंग के साथ, है ना। ये ट्रिक है, इसको ट्रिक कहा जाता है। ये छोटी सी मैंने आपको ट्रिक बताई है साथ में, तो कोई डाउट मत रखना। और अगर किसी का नाम मीना है तो भाई मैं आपके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ बच्चों को, स्टूडेंट्स को याद करने का एक वे बता रही हूं। ठीक है, सो कंटामिनेटेड है तो यानी कि मीना के विचार दूषित है, पॉल्यूटेड है। आई होप आपको ये वर्ड भी क्लियर है। अब इस क्लास की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। आप ज्वाइन कर लो, पीडीएफ ले लेना, और जो भी मैं वीडियोस पढ़ाती हूँ सब जितने भी उसके पीडीएफ होते हैं सब टेलीग्राम पर देती हूँ। ठीक है, ट्विटर पर भी आपको डेली इंग्लिश क्विज मैं देती हूँ रोज, और इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको डेली इंग्लिश क्विज की रोज एक सेशन देती हूँ। आप मुझे वहां पर रिप्लाई किया करो, आंसर किया करो। ठीक है, फेसबुक पर मैं लाइव वीडियोस करती हूँ, आप जब चाहो तब जुड़ जाना, कनेक्ट हो जाना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना पेज को, और यूट्यूब पर सारे प्रैक्टिस सेशंस के लिए, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, सारे लाइव वीडियोस के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट कुछ भी छूटे नहीं। हर एक क्लास जब फ्री है तो क्यों ना फ्री की हर एक क्लास का पूरा फायदा उठाया जाए। सो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके काम की थी और आपने यहां से बहुत कुछ सीखा। इफ यस, थैंक यू, एंड फिर मिलेंगे दोबारा। टिल देन, कार्पे डियम।